गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है बजाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एडू हब। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, आज हम उसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। किस पे? पूरे पूरे पोर्टल पे, पूरी तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना क्या नाम जीएसटी लॉगिन कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लॉगिन नहीं पता है तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, तो वो आप लॉगिन करोगे तो आप डैशबोर्ड पे पहुंचोगे यहाँ से। ठीक है, तो डैशबोर्ड से आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ पे दिखाएगा फाइल रिटर्न, या आप सर्विस में भी जाके रिटर्न्स में जा सकते हो। तो जैसे मैंने फाइल रिटर्न पे क्लिक किया तो मैं रिटर्न के डैशबोर्ड पे पहुंच जाऊंगा। तो मुझे जो रिटर्न फाइल करनी है वो फाइल करनी है क्वार्टरली बेस पे। मैंने जो ऑप्शन सेट कर रखा है वो कर रखा है क्वार्टरली वाला। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक लिमिट होती है, लिमिट के बाद आपका मंथली हो जाएगा और लिमिट से पहले आपके पास ऑप्शन है कि आप मंथली और क्वार्टरली भर सकते हो। तो मैंने क्वार्टरली वाला ऑप्शन ले रखा है। तो मेरे जो क्वार्टर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ वो पड़ा हुआ है जैन, फेब और मार्च का। तो मान लो मुझे जैन, फेब और मार्च के क्वार्टर की अगर रिटर्न फाइल करनी है तो मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा यहाँ से सिर्फ मार्च। ठीक है, जो भी ईयर होगा मार्च सेलेक्ट किया और आपने किया ओके। ठीक है, और जैसे मैंने ओके किया ये आपकी रिटर्न्स खुल चुकी हैं, लेकिन मुझे जो फाइल करनी है वो फाइल करनी है कौन सी? GSTR1। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और उस फॉर्म को मैंने ओपन किया, और वो फॉर्म ओपन होते ही तो यहाँ पे आप इंटरफेस देखो, ये वही चीज है जो मैंने पढ़ाई थी, लेकिन मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे। यहाँ पे लिखा तो है 4A 4B 4C, लेकिन यहाँ देखो B2B इनवॉइसेस, ये हमने उसमें पढ़ा था पिछली वीडियो में। B2C लार्ज इनवॉइसेस, ये भी पढ़ा था। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, एक्सपोर्ट इनवॉइस अमेंडमेंट्स आ गई हैं कुछ यहाँ पे। फिर B2C अदर्स मतलब स्मॉल वाला है, नील रेटेड आ गई, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीट के केस में एडजस्टमेंट हुई है एडवांस में, HSN वाइज सभी डॉक्यूमेंट इशू अमेंडमेंट करनी हो। तो ये देखो ये वही पॉइंट है जो मैंने सारे एक अच्छे वे में डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। तो मैं पहले ही गुजारिश करूंगा आप लोग वो वीडियो पहले देखें, तब जाके ये आपको ढंग से समझ आए। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके उसको पहले वो देखिए, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो इनवॉइस है वो अभी B2B का है, तो मैं B2B पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया ऐड डिटेल्स, मतलब डिटेल ऐड करने के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक एक इनवॉइस की एक एक आपको क्या डालनी होगी, डिटेल्स डालनी होगी। तो पहले जिसको मैंने सेल किया है उसकी यहाँ पे क्या करेंगे, GST नंबर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है GST नंबर, तो उसका मैं GST नंबर डाल देता हूँ 07। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे नेम डाल दूंगा तो उसका नेम वगैरह सब आ जाएगा। जैसे मैंने GST डाल दिया, नेम ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो अगर ये ठीक नहीं होगा तो ये एरर बता देगा, ठीक होगा तो ये आपका नाम आ चुका है। इनवॉइस नंबर मेरा पहला था, डेट कौन सी थी मेरी? मार्च में थी, 15 तारीख 0। ठीक है, वो भी दिल्ली का, मैं भी दिल्ली का। तो पोस्ट मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, मतलब कहाँ पे सेल हुई, तो वो भी दिल्ली का था, तो मैंने उसको दिल्ली में किया। और इनवॉइस की वैल्यू अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने उसको 4 लाख की सेल करी है और 72,000 के उसके ऊपर 18% के हिसाब से लगा है क्या? GST। तो यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू डाला, मतलब ग्रैंड टोटल ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे आपको टोटल डालना है, 4,72,000 की पूरी टोटल सेल हुई है, तो पूरा डालना है। ठीक है, अब आप उस 4,72,000 को यहाँ पे करो क्लासीफाई। कैसे? आपका पहले बता कौन से रेट वाली थी, तो मैंने बोला 18% वाली थी। ठीक है, तो अब पूछ रहा है यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे था टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे बोल रहा है टैक्सेबल, मतलब जिस अमाउंट पे टैक्स लगा वो वैल्यू। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे 4 लाख रुपए की सेल हुई। तो देखो ऑटोमेटिक आपका जो टैक्स है डिस्क्राइब होगा, क्योंकि मैं दिल्ली का वो दिल्ली का, तो आपका लगेगा CGST और SGST, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर यही सेल मैं बाहर करता और यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ सेल कुछ और लेता तो ये इंटीग्रेटेड हो जाता। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड आ चुका है ऑटोमेटिक, मतलब सिंगल टैक्स लगेगा पूरा 18% से। जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लाख डाला 72,000 आ जाएगा, बट मेरा वो पर्सन दिल्ली का ही था, तो मैं यहाँ दिल्ली ही लूंगा। 18% में मैंने डाला 4 लाख और वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो गए 2 पार्ट में। ठीक है, मतलब 9% CGST, 9% SGST, मतलब सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9%। और ऐसे ही मैंने इसको कर दिया सेव।
एक बिल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका आ चुका है। और डिटेल ऐड करनी है, यहाँ पे ऐड करेंगे और इनवॉइस डालते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे और कोई इनवॉइस है नहीं, मैं आगे चलता हूँ, इसको मैंने छोड़ दिया। और फिर हम बैक जाएंगे अगले उसमें। तो देखो मेरी जो रिटर्न है इसमें और कोई बिल है नहीं, बट मैं आपको सारी चीजें इंटरफेस जरूर कराऊंगा। B2C लार्ज, ठीक है, यहाँ पे करेंगे ऐड डिटेल्स। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा क्योंकि B2C लार्ज में क्या था, मैं रजिस्टर्ड, सामने वाला अनरजिस्टर्ड। तो आपको सिर्फ बताना हुई कहाँ है सेल, ठीक है। तो मैंने बोला चंडीगढ़, मान लो इनवॉइस नंबर है 2, डेट है मान लो 16, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब बाहर वाले स्टेट में, मतलब अपने स्टेट में छोड़ कहीं भी। वही सेम टोटल इनवॉइस वैल्यू, मान लो सेम ही अमाउंट ले लेते हैं। और देखो बाहर हुआ है तो आपका बाहर जो टैक्स लगता है वो लगता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। वही अगर मैं 4 लाख डालूंगा तो यहाँ पे 72,000 आ जाएगा। तो वही सेम चीज है, बस यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो गई है, ठीक है। और हम इसको सेव नहीं करेंगे क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड के लिए मान लो सेल्स रिटर्न हो गई, ठीक है, तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा, तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डालूंगा उसी का ही। मैं वापस इसको ओपन कर लेता हूँ, बाहर क्लिक करेंगे, नाम ऑटोमेटिक आ गया। अब जैसे इनवॉइस का नंबर होता है ऐसे डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी नंबर होता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही डाल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि आगे इनवॉइस वैल्यू भी पूछ रहा है। मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है तो मैंने सी लिख दिया 01। और इनवॉइस नंबर क्या था, क्योंकि भाई किसी न किसी बिल के अगेंस्ट में तो रिटर्न हुई होगी। मैंने बोला जो सेल थी वो 01 था। डेट क्या थी, मैंने बोला 20 तारीख। ऑब्वियसली सेल 15 को हुई तो रिटर्न वगैरह उसके बाद ही होगी, तो मैं जानबूझ के आगे की डेट ले रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट क्रेडिट नोट इशू किया है तो मैंने क्रेडिट ले लिया। नोट वैल्यू, अब वो पूछ रहा है उस नोट की वैल्यू, मान लो 10,000 का सामान वापस आ गया, तो 10,000 का सामान वापस आ गया तो 10,000 पे जो टैक्स भी होगा वो भी रिटर्न होगा। तो 10,000 का 18% होता है 1800, तो यहाँ पे 11,800 टोटल नोट की वैल्यू, मतलब टोटल क्रेडिट नोट की वैल्यू पूछ रहा है। फिर उसके बाद वही सेम 18% मैंने बोला 10,000, तो देखो 10,000 में आपका 900 आ चुका है। सेव करोगे सेव हो जाएगा, बट मेरी कोई रिटर्न नहीं थी तो मैं इसको कर रहा हूँ बैक। ऐसे ही सेम अनरजिस्टर्ड वाला होगा, बस इसमें आपका क्या होगा, आपका जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा, बस यहाँ पे पूछेगा कि B2CL था, एक्सपोर्ट वाला था या किसके केस में था। तो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं B2CL, फिर उसके बाद ये वैल्यूज डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस, सेम बिल्कुल एज इट इज सेम प्रोसेस, ठीक है। तो ये अब हम रहने देते हैं, आगे चलते हैं। फिर एक्सपोर्ट पूछेगा आपसे, तो एक्सपोर्ट के लिए अगर आप ये ऐड डिटेल्स करोगे तो वही सेम इनवॉइस की वैल्यू डालनी है, इनवॉइस डेट, पोर्ट। देखो मैम पोर्ट क्या होता है, हाँ, कहीं ना कहीं से जब भी आप बाहर कुछ सामान भेजोगे या बाहर सामान आएगा तो आपको या तो एयरपोर्ट से भेजना होगा या आपको बंदरगाह से, मतलब कि जो आपके बंदरगाह होते हैं वहां से जाएगा, ठीक है। तो उसका एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे आपको डालना होता है। हर एक पोर्ट का एक नंबर होता है, ठीक है, वो डालना पड़ेगा। बिल नंबर या एक्सपोर्ट नंबर डालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू, वही सेम टोटल वैल्यू डालनी है, ठीक है। और आपका यहाँ पे ना 2 ऑप्शन पूछेंगे। देखो एक्सपोर्ट करने के लॉ में 2 टाइप की मेथड है, या तो आप एक्सपोर्ट पे टैक्स पे करके एक्सपोर्ट करो या आप विदाउट टैक्स पे करके एक्सपोर्ट करो। तो ये गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे जाके कवर होंगी क्योंकि लॉ का पार्ट है, रिटर्न का पार्ट नहीं है। मैं सिर्फ रिटर्न को इंटरफेस करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फिर वही सेम यहाँ पे जो भी परसेंटेज है यहाँ पे डालेंगे और उसको सेव करेंगे। तो अभी आप देख लो ऐसे ही, तो ऐसे ही सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। नील रेटेड B2C अदर्स, जैसे नील रेटेड में दिखा देता हूँ कि सप्लाई है ही नहीं, मतलब कि 0% वाली। और यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसे वेजिटेबल्स हो गई तो उनपे होता है 0% का रेट, तो वो यहाँ आएंगी वो वाली सेल। और यहाँ पे आएगा अल्कोहल, क्योंकि वो जीएसटी में कवर्ड ही नहीं है, अभी तक कवर्ड नहीं हुआ। आप जीएसटी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ सारे गुड्स, लेकिन अल्कोहल को छोड़ के, वो भी अल्कोहल कौन सा, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जो अल्कोहल जो लोग अपना कंज्यूम करते हैं उसको हटा के बाकी सारी चीजें जीएसटी में कवर्ड है,
ठीक है। तो अगर उन चीजों में ऐसा हुआ है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हो, जैसे इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड, कि मतलब इंट्रा मतलब विद इन स्टेट और इंटर मतलब आउट ऑफ द स्टेट। तो अगर आपने विद इन स्टेट किया है किसी रजिस्टर्ड को किसी अनरजिस्टर्ड को, तो कॉलम में डालो कौन सी सप्लाई है। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, इंटर है मतलब बाहर के पर्सन है, और क्या नाम अनरजिस्टर्ड है वो भी बाहर का पर्सन है, तो जो भी सप्लाई करिए वो डालो, अमाउंट डालो, सेव करो, बस। ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल भरते हुए आपको आना है। अमेंडमेंट वगैरह होगी तो जैसे HSN वाइज वाला भी देख लेते हैं, जो मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे डालना है HSN 8527, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल देनी है, मान लो कंप्यूटर था, ठीक है। UQC कोड मतलब आप उसको किस हिसाब से बेचते हो, क्या कंप्यूटर दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, डजन, किलो, तो वो वाले आपको यहाँ बताना है। तो मैंने बोला नंबर के हिसाब से, तो ये मैंने नंबर्स ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल क्वांटिटी मैंने बोला 10, फिर टोटल वैल्यू मान लो गई है 10 लाख की, मतलब मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ। तो उसके ऊपर टैक्सेबल वैल्यू मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू 10 लाख ना लेके मैं ले लेता हूँ टैक्स मिला के, ताकि इजी रहे। वही ले लेता हूँ 4,72,000, और उसमें से 4 लाख के ऊपर टैक्स लगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड कितना था, सेंट्रल और वो कितना था, तो मैंने बोला इंटीग्रेटेड था नहीं, मैंने विद इन स्टेट भेजा है। और सेस भी एक टैक्स होता है, ये भी इसका भी एक अलग एक्ट है। तो ये आपकी HSN वाइज समरी ऐड कर दोगे, ऐसी कोई अगला गुड्स है वो ऐड कर दोगे, ऐसी और कोई अगला गुड्स है ऐसी ऐड करते रहोगे, आपकी HSN वाइज समरी डल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट इशूड आता है, ये भी एक बार देख लेते हैं। देखो ये मैंने किया यहाँ पे ऐड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 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 आपकी इनवॉइस की जो रेंज थी B2B B2C, वैसे वैसे यहाँ पे बना हुआ इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। कोई रिवाइज इनवॉइस होगा, कोई डेबिट नोट होगा, कोई क्रेडिट नोट होगा, रिसिप्ट वाउचर होंगे, पेमेंट वाउचर होंगे। तो ये आपके अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट है, आप जो मर्जी अपने नीड के हिसाब से करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने बोला जो इस महीने जो मैंने इशू किया है वो 1 से 3 किया है, ठीक है। तो टोटल हो गए आपके, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4, और यहाँ पे 1 हो गया कैंसिल, तो नेट बचे 3। मतलब कि मैंने जो इशू किए हैं 1 से 4 तक किए, 4 इनवॉइस, 4 में से 1 हो गया कैंसिल, तो बचे कितने, 3। या आप इसको ऐड यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए नीड नहीं है, मेरा एक ही बिल है और कम अमाउंट का। तो ये जब सारी से डिटेल आप भर दोगे तो बाहर आपके कॉलम में आएगा। जैसे इस कॉलम में ये देखो ये आ रहा है ऑटोमेटिक, इधर कुछ नहीं भरा तो 0 0 आएगा, देखो हर किसी का 0 0 0 0 आ रहा है। पूरी रिटर्न फाइनल करने के बाद अब आप यहाँ पे करोगे जनरेट समरी, कुछ टाइम लेता है, ठीक है। एरर दिस समरी इजंट जनरेटेड इन केस, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। वहां पे देखो लिखा भी हुआ है, रीट्राई करेंगे 1248 के बाद, ठीक है। तो शायद ये जनरेट हो चुकी है, क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबमिट हो गई। मतलब आपको पहले जनरेट समरी करनी है, थोड़ा सा टाइम रुकना है, फिर आपको वहां पे क्या करना है, इसको टिक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये आपको बोलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट हो गई है एक्सेप्ट, थोड़े टाइम बाद आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर लो अगेन, तो देख सकते हैं अगर आपका सब कुछ सही हो गया, बिल्कुल सही, तो आपका आएगा यहाँ पे फाइल रिटर्न का ऑप्शन, मतलब कि अब आप रिटर्न फाइल करने के लिए जा सकते हो। और सबमिट करने के बाद अब आप सारी डिटेल हो गई सेव। जैसे ही फाइल रिटर्न पे गए तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आपका बिल्कुल सब कुछ ठीक हुआ तो आपका यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, ये हाईलाइट होंगे, ये आ जाएगा। बट वही सेम है, ये बोल रहा है कि अभी समरी जनरेट नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फाइल करेंगे। और इधर स्टेटस आप देख सकते हो, ये सबमिटेड का आ चुका है, ठीक है। सबमिट मतलब सबमिट हो गई है, अब फाइल रिटर्न करना है। और ध्यान रखना जब तक स्टेटस फाइल रिटर्न नहीं आ जाए, इट मीन्स आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए ये आपका ऑप्शन पहले यहाँ पे आ रहा था कि समरी जनरेट नहीं हुई है, बट आप देख सकते हैं वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। और ये देखिए आपका ये सारे के सारे पॉइंट अब हाईलाइट हो चुके हैं। आप इसको करेंगे टिक कि मैं ऑथराइज सिग्नेटरी हो रहा हूँ और मैंने उसको परमिशन दी है,
और नाम सेलेक्ट करूंगा, मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया। दो ऑप्शन आएंगे कि आप दोनों तरीकों से आप इसको फाइल कर सकते हो। तो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताया था डीएससी और ईबीसी, तो मैं ईबीसी के थ्रू करूंगा। तो मैं ईबीसी पे क्लिक करूंगा और मोबाइल पे मेरे आएगा ओटीपी, ठीक है। और मेरे मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा मैं उसको अब यहाँ पे डालूंगा और फिर ये रिटर्न हो जाएगी आपकी फाइल। तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ, ये मैंने ओटीपी कर दिया और ये कर दिया मैंने वेरीफाई। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं फाइल स्टेटस आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो मार्च महीने की रिटर्न थी वो आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो अब मैं आपको दोबारा रिटर्न पे जाके एक बार स्टेटस बाहर से दिखा देता हूँ। ये मैंने किया सर्च और ये देखिए मार्च महीने की रिटर्न आपकी हो चुकी है फाइल, मतलब कि जैन फेब मार्च की रिटर्न मेरी हो गई फाइल उस क्वार्टर की, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस आपका GSTR1 का। आई होप सो मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हम उसको जल्द से जल्द, जितना भी जल्दी हो सके अच्छे वे में समझाने की कोशिश करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।